हेलो एवरीवन, माई सेल्फ इज समी। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 8 का हिस्ट्री का पहला चैप्टर, हाउ, व्हेन एंड वेयर। कैसे, कब और कहाँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव चैप्टर है क्लास 8 का। अभी तक आपने जो है हिस्ट्री का जो चैप्टर जो पढ़े होंगे, 7th की हिस्ट्री पढ़ी होगी, इससे पहले 6 की हिस्ट्री पढ़ी होगी। क्लास 6 की हिस्ट्री के अंदर आपने एंशियंट हिस्ट्री जो है पढ़ी होगी, और इसके बाद 7th के अंदर मिडिएवल हिस्ट्री पढ़ी। इसके बाद जो 8th के अंदर आप जो पढ़ने जा रहे हैं, ये मॉडर्न हिस्ट्री जो पढ़ने जा रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री ये समझ लीजिए जो है ज्यादा पुरानी नहीं है, बहुत ज्यादा प्राचीन नहीं है, मध्यकालीन वाली भी नहीं है। ये जो है ये समझ लीजिए आपसे जो है मतलब रिलेटेड जो है हो सकती है। आपको ये मतलब जो ज्यादा दूर जो जाने की जरूरत नहीं है। आपको ये ज्यादा जो है मतलब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट कि हम इस जो है चैप्टर के अंदर जो है क्या पढ़ने वाले हैं। मैं ये देखिए अंडरलाइन भी जो है कर देता हूं मैं, जो है ये जो है चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, हाउ, व्हेन एंड वेयर। यानी कैसे, कब और कहाँ। ये हिस्ट्री के अंदर जो जितने भी जो है जिस तरह के जो मतलब ये चैप्टर होते हैं, और हिस्ट्री के हम जो अपनी बोलचाल की भाषा के अंदर भी जो है पूछते रहते हैं, कैसे, कब, कहाँ, कहाँ। मतलब ये सब जो है ये सारे सवाल जो है हम जो है अपने जो है रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर भी जो है यूज करते हैं, यूज टू होते हैं। तो जो यही चैप्टर जो है अगर इस तरह के जो होते हैं हिस्ट्री के अंदर जिसमें क्वेश्चन होता है, और ये जो चैप्टर जो है क्वेश्चन को जो डिनोट करते हुए ये हिस्ट्री को जो है बताते हैं। तो जो है ये आपका जो है ये चैप्टर का जो मतलब जो है देखिए बिल्कुल ये चैप्टर का नाम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम जो है हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर ये पढ़ने जा रहे हैं। अब बेसिक इंट्रोडक्टरी वीडियो के अंदर आपको जो है और एक्सप्लेन करेंगे। देखते रहिए हमारे साथ। इस बेसिक इंट्रोडक्टरी वीडियो के अंदर हम जो है पढ़ेंगे इस चैप्टर से जो है कनेक्टेड जो भी जो है इसकी ये टॉपिक को जो आप ये ध्यान से देखिए, इसके शीर्षक को ये देखिए। इसके अंदर जैसा कि आपको बताया गया, हाउ, व्हेन एंड वेयर, कैसे, कब और कहाँ। ये सब जो है जुड़े हुए जो सवाल हिस्ट्री के अंदर ही होते हैं। इस इंट्रोडक्टरी वीडियो के अंदर हम आपको बता रहे हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री हम पढ़ने जा रहे हैं, यानी जो है आधुनिक भारतीय इतिहास के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। और इस चैप्टर के अंदर जो है हम क्या समझने जा रहे हैं, डेट्स टू इवेंट। यानी ये हिस्ट्री जो है डेट से जो है जुड़ी हुई होती है, डेट सेंट्रिक होती है, और डेट्स को जो है याद रखना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए क्लास 7 के और क्लास 6 के जो है स्टूडेंट को जो है हिस्ट्री बड़ी बोरिंग लगी होगी, क्योंकि यह डेट सेंट्रिक होती है। तो इसके साथ साथ जो डेट सेंट्रिक की बात जो हो रही है उस, तो ये यानी जो है हम जो है इस चैप्टर के अंदर डेट्स टू इवेंट यानी घटना की तारीखों को जो है पढ़ेंगे, कैसे समझेंगे। इसके साथ जो है हम जो है और जो है मतलब ये क्लियर जो करेंगे जो है कि विच डेट आर कंसिडर्ड एज इम्पोर्टेंट इन हिस्ट्री। कौन सी तारीखें हिस्ट्री के अंदर इंपॉर्टेंट होती है। यानी ऐसा नहीं कि डेट्स ही इंपॉर्टेंट होती हैं, डेट के साथ साथ इवेंट भी जो है इंपॉर्टेंट होते हैं, कोई घटना वो भी इंपॉर्टेंट होती है। और इसके अलावा जो है हम और जो है क्या पढ़ेंगे इस हिस्ट्री के अंदर, मेथड ऑफ पीरियडाइज। हम कैसे कैसे जो है अवधियां तय करते हैं, यानी अलग अलग डिफरेंट पीरियड्स को जो है हम जो है तय करते हैं, उनको जो है उसके बारे में हम ये बताएंगे। यानी हिस्ट्री जो है ऐसा नहीं कि जो है एक रात के अंदर ये लिख दी गई और आपको ये ख्वाब आया और आपने जो लिखा और फटाफट जो है आपने कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है। हिस्ट्री को लिखने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारे ये सोर्सेस को जो है आपको रिलेट करना पड़ता है, बहुत से जो है सोर्सेस के साथ साथ और जो है दूसरी जो है जो भी जो है हमारे पास जो हिस्ट्री को लिखने के जो है सोर्सेस हो सकते हैं, हम उनकी भी जो है सहायता लेते हैं। अब इसके अंदर हम जो है एक पढ़ेंगे जो है जेम्स मिल के बारे में पढ़ेंगे। अब जो है जेम्स मिल जो है के बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हम जो पढ़ेंगे जो है व्हाट इज कॉलोनियल। कॉलोनियल क्या है, यानी औपनिवेश क्या है। यानी जब कोई एक देश किसी दूसरे देश के ऊपर अपने यह हुकूमत करता है, अपनी सरकार चलाता है, और उसकी यह धन संपदा को जो है अपने देश के अंदर जो है ले जाता है, तो वो जो है औपनिवेश यह कहलाता है। व्हाट इज कॉलोनियल, इसके बारे में भी बताएंगे। इसके साथ साथ हम बताएंगे
सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के लिखने के लिए और हमें क्या क्या जो है सोर्सेस चाहिए होते हैं, क्या क्या जो है हम जो है किन सोर्स के बेस पे जो है हिस्ट्री को जो है लिखते हैं, उन इश्यूज को भी जो है हम जो है आपको जब बताएंगे। तो ये जो है चैप्टर का जो है थीम जो है आपको जो समझ में आ गया होगा कि हम जो है हिस्ट्री के अंदर जो क्या पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, कहीं ना चाहिए। हम हिस्ट्री के जो है हाउ, व्हेन और वेयर को जो बिल्कुल अच्छे से जो है क्लियर करेंगे। ये देखिए इन सवालों का जवाब, हाउ, व्हेन, वेयर, ये जो है सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हैं। और ये हिस्ट्री के जो है ये वाले जो है ये हाउ, व्हेन, वेयर जो है ये क्या कहलाते हैं, हिस्ट्री के 3 पिलर कहलाते हैं, जिनके ऊपर हिस्ट्री जो है ये समझ लीजिए जो है बेस्ड होती है। तो आपको अच्छे से बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इस जो है बेसिक इंट्रोडक्टरी वीडियो के अंदर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा कि हम जो है इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ध्यान से देखते रहिए, समझते रहिए इस चैप्टर को। हेलो एवरीवन, हम शुरू करने जा रहे हैं अपने चैप्टर का जब पहला पॉइंट कि हाउ इंपॉर्टेंट आर डेट्स। हम एक एक पॉइंट जो है आपको एक्सप्लेन करेंगे, आपको बताएंगे कि जो है क्या क्या जो है हम जो है बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे जो है चैप्टर का जो है हाउ इंपॉर्टेंट आर डेट्स, यानी तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई तारीखों की बात हो रही है कि जो है डेट की जो है, तो यानी जो हिस्ट्री के अंदर जो आपने जो देखा होगा कहीं बहुत सारी डेट्स होती थी कि ये इस डेट को ये हुआ, इस डेट को ये हुआ, इस डेट को मतलब जो ये इवेंट हुआ। तो यह ऐसी तरह आप ये डेट का जो है वो देखें, जो है अपने जो लाइफ के अंदर भी ये देखें कि आपने जो लास्ट जो बर्थडे, आपकी बर्थडे की जो डेट है कितनी इंपॉर्टेंट है। तो क्या ये डेट जो है आप जो मतलब जो इमेजिन कर रहे हैं कि जो है आपकी जो है मतलब आप स्कूल में आपने जो एडमिशन लिया, आपने एडमिशन लिया, इसके बाद जो आपका जो रिजल्ट जो है जिस डेट में आया, तो वो डेट इंपॉर्टेंट है। तो यानी डेट आपके बर्थडे की डेट का जो हम जो है एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो है जैसे आपकी जो वो बर्थडे की डेट है वो एक इवेंट से जो जुड़ी हुई है। इवेंट से मतलब एक जो है यानी पूरा प्रोग्राम जो है इसके अंदर जो है मतलब या आप जो सेलिब्रेट करते हैं, बनाते हैं और उसको जो है लोगों को इनवाइट करते हैं, दावत देते हैं। तो वो डेट आपकी जो क्या है, और उसके बाद जो पिछले जो है बर्थडे से आप कंपेयर करते हैं कि पिछले बर्थडे के अंदर ये कमी रह गई थी, इस बर्थडे के अंदर हमें कुछ और इम्प्रूव करना है। तो आपकी जो जो डेट होती है वो जो है क्या होती है, एक इम्पॉर्टेंट जो है रोल प्ले करती है। लेकिन उस रोल, उस डेट से कोई ना कोई इवेंट कनेक्टेड होता है। ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको कि इसी तरह जो है हिस्ट्री के अंदर जो है पहले की हिस्ट्री के अंदर जो है यही होता था और अब भी है कि जो है जो डेट है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इस डेट को ये हुआ, उस डेट को ये हुआ, तो ये सब ये क्या है। तो जब ये ए टाइम व्हेन हिस्ट्री वाज सिनोनमस विद डेट, यानी जो है अब आया समझ में आपको जो है कि यानी जो डेट्स जो है हमारे लिए किसी इवेंट से जो है कनेक्टेड होती हैं, इवेंट से हमारी जुड़ी हुई होती हैं, हमारी लाइफ से भी जो है जुड़ी हुई होती हैं। और इसीलिए हम कहते हैं कि जो है तारीखों का जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत ही सिग्निफिकेंट जो है डेट्स हमारे लिए होती हैं। तो इसी तरह जो है हम जो आपको जो बता रहे हैं, इसके बाद आता है हिस्ट्री इज ऑल अबाउट कंपैरिजन बिफोर एंड आफ्टर। यानी जो है हम जो है दो जो है हुकूमत के बारे में पढ़ते हैं, जो दो सल्तनतों के बारे में पढ़ते हैं। जैसे 7th के अंदर पढ़ा, दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ा, उसके बाद मुगल सल्तनत के बारे में पढ़ा। और उस पीरियड के अंदर जो है किस तरह जो है लगान ये लिया जाता था, किस तरह जो है कौन सी जो है इकोनॉमी थी, जो है किस तरह के लोग जो है मतलब रहते थे जो है, और किस तरह की ये बिल्डिंग जो बनती थी दिल्ली सल्तनत के टाइम पे, मुगल सल्तनत के टाइम पे। तो हम क्या करते हैं, कंपैरिजन भी करते हैं। ऐसा नहीं कि डेट ही काफी होती है, डेट ही इंपॉर्टेंट है। हम जो है कंपैरिजन करने के लिए भी हिस्ट्री को जो है पढ़ते हैं। तो यानी यह इतिहास तुलना के बारे में भी होता है, पहले पहले क्या हुआ और अब बाद में क्या हुआ, और इसमें क्या डिफरेंस आया, क्या जो है मतलब नया हो गया, क्या कि क्या जो है उसके अंदर डिफरेंस जब वो था वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। इसी तरह अब आप जो देख रहे हैं, अब जो देख रहे हैं बिल्कुल, यानी हिस्ट्री जो है डेट सेंट्रिक नहीं है, डेट के अलावा भी वो इवेंट जो है के ऊपर भी जो है रिलेटेड होती है, इवेंट भी जो है इम्पोर्टेंट होता है। तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया।
अब आप जो है देखिए कि जैसे कि जो है एवरीथिंग हैज ए हिस्ट्री, यानी सब की कोई ना कोई हिस्ट्री होती है। जैसे कि जैसे टी है, अब जो यानी अब आप जो देख रहे होंगे कि जो है पहले टी टी रेलवे पेपर के बारे में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जो है क्या चीज जो है कि मतलब जो है हम जो है सबसे पहले जो मतलब पहले जो है चाय एकदम नहीं बनने लगी जो है। सबसे पहले जो कुछ पत्तियों के अंदर जो पत्तियों को गर्म पानी के अंदर उबाला गया होगा, उसका टेस्ट लिया गया होगा। इसके बाद कुछ इसमें कुछ और कंटेंट जो है डाले होंगे, चीनी डाली और दूध ये डाला, तो ये अलग अलग ये टेस्ट ये डेवलप हुआ। तो ये चाय जो है एकदम नहीं हुई कि जो मतलब जो है रात को ये सोए थे और ये पता चला एकदम चाय अचानक आ गई, ऐसा कुछ नहीं। उसको ये डेवलप होने में एक पूरी हिस्ट्री जो है मतलब जो है मौजूद है। इसके साथ साथ जो है रेलवे, अब रेलवे एकदम आप जो है एकदम नहीं आए होंगे कि जो गए आप जो है मतलब ये देखा सुबह उठा दे रेलवे स्टेशन जो है तैयार है, रेल तैयार है, ऐसा कुछ नहीं। रेलवे जो डेवलप होने में बहुत एक टाइम जो है पीरियड लगा। तो यानी जो है हिस्ट्री जो है क्या है कि जो है मतलब रिलेटेड होती है किसी ना किसी इवेंट से, किसी ना किसी जो है मतलब ये थिंग से जो रिलेटेड होती है। अब इसी तरह ये कागज का देखिए, पेपर का देखिए, पेपर जैसे कॉपी पे आप जो पेपर पे जो लिखते हैं कोई एकदम जो है इवॉल्व नहीं हो गया, उसे भी जो है इवॉल्व होने में जो है बहुत जो टाइम लगा जो है। तो जो है ये जो क्या है, ये क्या है हर चीज का एक जो है क्या होता है एक जो है हिस्ट्री होती है। एवरीथिंग हैज ए हिस्ट्री। इसी तरह जो पीपल, जो एग्जाम्पल इन इट इन डिड नॉट बिगिन ड्रिंकिंग टी वन डे ए फाइन डे जो है। तो एग्जाम्पल का मतलब जो है ऐसा नहीं कि जो है एकदम हमने चाय पीना शुरू कर दिया या जो है रेलवे के अंदर बैठना जो शुरू कर दिया। उससे पहले जो है यानी जो है आज से जो है अगर हम ये 200 साल पहले की या बात करें तो ये वहां पे जो है ऐसा कोई जो है रेलवे का सिस्टम नहीं था। या चाय का भी इतिहास या देखें तो वो भी है तकरीबन 100-200 साल ये पुराना ही है, इससे पहले कुछ नहीं होता था। तो ये सारे के सारे जो है क्या है कि अब जो है अब आपको ये कंफ्यूजन ये दूर हो गया होगा, या डरने की ये आपको जरूरत नहीं है कि डेट जो है हमारे लिए डेट सेंट्रिक हिस्ट्री नहीं है, बल्कि उसके अलावा भी और कुछ है। यानी ये डेट के अलावा भी हम ये कंपेयर करते हैं चीजों का, और ये उसके बारे में जो है हम जो है नोट करते हैं। तो ये अच्छे से आपको ये कंफ्यूजन आपका ये दूर हो गया होगा कि हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट। डेट इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन वो जो है डेट जो है इंपॉर्टेंट होती है उसके साथ साथ जो है वो जो है इवेंट से भी जो रिलेटेड होती है, इवेंट से भी जुड़ी हुई होती हैं। तो अच्छे से बिल्कुल क्लियर हो गया। चलिए हम और एलोबरेट करते हैं उसको जो है। अब हम जो बात करेंगे जो है देन एवरीथिंग मस्ट हैव ए टाइम पीरियड, यानी हर चीज की एक जो है समय अवधि होती है, यानी टाइम पीरियड होता है। कोई इवेंट जो है मतलब जो है वो हुआ, जैसे कि एक राजा का जो जन्म हुआ वो एक पर्टिकुलर डेट को हुआ। अब जो है वो राजा ने कितने साल जो है मतलब शासन किया, ये एक टाइम पीरियड है। इसी तरह आप अपने एग्जाम्पल को ये लीजिएगा। अब आप ये 13-14 साल पहले हैं, तो क्या आप ये 14 साल पहले जो है आप छोटे से बच्चे होंगे, जो इसके बाद बड़े हुए, फिर जो है आपका पहली क्लास में एडमिशन हुआ होगा, और फिर आपने जो है 8 साल जो है पढ़ाई करने के बाद आप क्लास 8 के अंदर अभी मौजूद हैं। तो ये क्या है कि ये एक पूरा पीरियड है, यानी जो है यानी टाइम पीरियड है एक, यानी डेट, आपकी बर्थडे की डेट वो एक जो है डेट है, यानी उस इवेंट मतलब उस डेट पर्टिकुलर डेट के अंदर क्या जो है हुआ, और इसके बाद वो कितना कैसे इवॉल्व हुआ ये एक अलग ये मैटर है। तो वो डेट और टाइम पीरियड, इसके अंदर आपको जो मतलब जो डिफरेंस जब पता चल गया होगा कि टाइम पीरियड जो है यानी जो है एक बिल्कुल अलग चीज है, और एक डेट जो है अलग चीज है। तो अभी पिछले उसके अंदर हमने जो आपको बताया कि जो है हमारी जो हिस्ट्री है वो जो है डेट सेंट्रिक नहीं होती, बल्कि इसके अलावा भी और भी बहुत कुछ होता है। इवेंट भी जुड़े हुए होते हैं, कंपैरिजन भी हम करते हैं। तो जो है ये मतलब हिस्ट्री को का क्या पर्सपेक्टिव है इस बारे में हम और ये देखेंगे। इट इज एक्चुअली इनकरेक्ट टू फिक्स डेट टू प्रोसेस, देयर कैन बी नो वन क्लियर डेट फॉर प्रोसेस। लेकिन प्रक्रियाओं के लिए सटीक तिथियों तय करना वास्तव में गलत है। प्रक्रिया के लिए कोई एक स्पष्ट तिथि नहीं हो सकती, कोई किसी प्रोसेस के लिए एक पर्टिकुलर डेट नहीं हो सकती। जय आप ये मतलब क्या कहते हैं कि एक पर्टिकुलर डेट के अंदर के सब कुछ हो गया,
ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप जो है आपकी जो है उम्र जो है मतलब आपने जब क्लास 12th किया उसके बाद 3 साल ग्रेजुएशन किया या करेंगे जो है जैसा भी है, तो वो क्या है एक पर्टिकुलर पीरियड है आपका, क्या है एजुकेशन का पीरियड है। अब आपने तो ये आपको ये समझ में आ गया पीरियड में और डेट में क्या फर्क है। डेट यानी एक पर्टिकुलर डेट जिस में जो है वो जो है आप मतलब प्रोसेस स्टार्ट हुआ और उसके बाद जो है जब वो एंड हुआ तब वो जो है हम जो उस कहते हैं इस टाइम पीरियड से लेकर के इस टाइम पीरियड तक जो है ये इवेंट जो है कंप्लीट हुआ। या तो इसलिए हम किसी इवेंट के लिए तो ये डेट जो है वो कर सकते हैं, लेकिन वो प्रोसेस के लिए हम डेट को जो है फिक्स नहीं कर सकते। तो जो हम जो है फिर तारीख इतिहास को तारीखों के तार से क्यों जोड़ते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हम जो है हिस्ट्री को जो है हम वाई वी एसोसिएट हिस्ट्री विद स्ट्रिंग ऑफ डेट, लेकिन हम फिर डेट भी इंपॉर्टेंट है और इवेंट भी इंपॉर्टेंट है। तो ये बिल्कुल आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि जो है हिस्ट्री डेट का ही काम नहीं है कि डेट हमें याद करनी है, डेट को ही हमको जो रिमेम्बर करना है, ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद और हम एलोबरेट करते हैं। अगला पॉइंट हमारा जो है अनदर स्टाइल ऑफ रिकॉर्डिंग हिस्ट्री, यानी हिस्ट्री को दर्ज करने की जो है क्या तरीका है, क्या स्टाइल है, किस तरह जो है हिस्ट्री को जो है रिकॉर्ड किया जाता है, किस तरह हिस्ट्री को लिखा जाता है। हमने अब जो है ये जाना कि जो है पहले मतलब हिस्ट्री का जो लिखने का था कि हम डेट को इम्पोर्टेंट ये देते थे कि पर्टिकुलर डेट के अंदर क्या हुआ। इस डेट को जो है अकबर जो है बैठा, इस डेट को जो है हुमायूं बैठा, इसको इसके बाद शाहजहां आया। तो ये क्या था डेट सेंट्रिक की बात थी। अब जो दूसरा जो है तरीका जो है रिकॉर्ड करने का हिस्ट्री को लिखने का जो है वो क्या है कि जब पहले लोग जो है कैसे जो है अपनी जो है जीविका कमाते थे और वो कैसे उनको जो है मतलब या क्या खाते थे और कैसे जो उनको प्रोड्यूस करते थे, ये इन चीजों को भी जो हम लिखते हैं डेट सेंट्रिक। यानी डेट सेंट्रिक के अलावा इवेंट सेंट्रिक भी होती है और इसके अलावा जो है हम जो है ये जो इवेंट के अलावा जो है लोगों को जो है लोगों का जो है कैसा लाइफ स्टाइल था उसको भी हम जो है रिकॉर्ड करते हैं। कैसे मतलब जो है शहर जो विकसित हो गए, कैसे बाजार बने, ये सबको भी हम जो है इंपॉर्टेंस जो है देते हैं, ये भी बहुत ये सिग्निफिकेंट होते हैं। हाउ किंगडम वर फॉर्म एंड न्यू आइडिया स्प्रेड, यानी राज्य कैसे बन गए और कैसे नए विचार आए और फैले, इनको भी हम जो है नोट करते हैं। तो ये अनदर स्टाइल ऑफ जो है रिकॉर्डिंग हिस्ट्री। हाउ कल्चर एंड सोसाइटी चेंज, संस्कृति और समाज कैसे बदल गया, ये भी हम जो है नोट करते हैं। तो जो है अब आपको जो बिल्कुल ये क्लियर हो गया होगा कि जो है हिस्ट्री जो है डेट का ही है एक, ये वो नहीं है कि जो है हम डेट्स को इकट्ठा करते रहें और इवेंट को भूल जाएं या कंपैरिजन को भूल जाएं। तो ये जो है बहुत जरूरी है कि जो है मान लीजिए जो है अगर आप ये देखिए कंपेरिजन कंपैरिजन करें कि जो है यानी 15 साल पहले क्या हुआ था उसके बाद जो है उसी डेट को जो है और क्या हुआ, तो यानी क्या हम जो देखते हैं एक डिफरेंट व्यू देखते हैं। तो हिस्ट्री के अंदर जो है हम जो है डेट सेंट्रिक पे ही नहीं बल्कि और चीजों के ऊपर भी जो है ध्यान देते हैं। तो ये अच्छे से आपको ये समझ में आ गया होगा, ये जो है अनदर स्टाइल ऑफ रिकॉर्डिंग हिस्ट्री कहलाता है कि यह कैसे शहर विकसित हुए, कैसे लोग जो है रहते थे, उनको वो उन्होंने क्या जो है खेती करना शुरू किया, क्या लोग वो खाते थे, क्या जैसे आज जो आप जो चाउमीन खाते हो क्या पहले भी चाउमीन ऐसे ही खाया जाता था, नहीं। तो जो है ये सारे के सारे जो है जो जो खाने आज जो उपलब्ध हैं आज से 200 साल भी क्या पहले भी जब वही खाने थे, नहीं। तो जो है ये सब क्या है कि हम जो है इन चीजों को ये कंपेयर करने के लिए लेते हैं, कंपैरिजन के लिए भी लेते हैं कि लोगों का जो है व्यवहार कैसा था, लोग जो है कैसे बिहेव करते थे, लोग कैसे शासन करते थे, क्या शासन प्रणाली थी, राजा कौन सी लड़ाइयां लड़ता था, किसके साथ उसने जो है अपने जो राज्य को मिला लिया। तो ये सारी की सारी जो बातें जो है हम जो है नोट करते हैं और इसी तरह जो हम जो हिस्ट्री को जो है रिकॉर्ड करते हैं, यानी हिस्ट्री को लिखते हैं और लिखने के बाद जो आपको पढ़ने को मिलती है। तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो है ये स्टाइल ऑफ जो है रिकॉर्डिंग जो है कहलाता है। इसके बाद अगला पॉइंट जो है हमारा जो है
हाउ इंपॉर्टेंट आर डेट, तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं और उनका रीजन क्या है कि हम क्यों एसोसिएट करते हैं डेट को हिस्ट्री के साथ जो है। तो जो है पहले एक समय था जब इतिहास लड़ाइयां और बड़ी घटनाओं का लेखा जोखा होता था। यानी जो है मतलब पानीपत की लड़ाई कब लड़ी गई, इसके बाद जो है मतलब और जो है दूसरी जो है जंगें लड़ी गई। तो ये सब क्या था कि यह डेट सेंट मतलब जो था डेट सेंट्रिक था। जब बड़ी बड़ी घटनाओं को, बड़ी बड़ी इवेंट का जो लेखा जोखा रखा जाता था कि जो है इस जो शासन काल में जो है ये हुआ, इस शासन काल में ये हुआ। तो ये सारा का सारा था जो है डेट सेंट्रिक कहलाता था। डेट सेंट्रिक हिस्ट्री वाज रिकॉर्डेड, और डेट सेंट्रिक हिस्ट्री को ही रिकॉर्ड किया जाता था, उनको ही लिखा जाता था। अब एग्जाम्पल हम आपको बताएं, ये राजा को ताज पहनाया गया, उसने कब शादी की, जिस साल उसके बच्चे हुए, और उसकी जिस साल उसकी मृत्यु हुई, ये डेट्स जो है रिकॉर्ड की जाती थी। और जिस साल अगला शासक जो है सिंहासन पे बैठा, तो ये पर्टिकुलर डेट्स जो है रिकॉर्ड की जाती थी। ये इसके साथ साथ जो है हम डेट को जो है अलग नहीं कर सकते कि ये बिना डेट के हम हिस्ट्री को, ऐसा नहीं कि हम डेट को ना लें, डेट को कंसीडर करना जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो जो है यानी ये डेट सेंट्रिक के अलावा जो है यानी डेट के जो तार जो है हिस्ट्री से जुड़े हुए होते हैं। ये आपको अच्छे से बेसिक आइडिया आपको जो समझ में आ गया होगा कि जो है हम जो क्या बताने जा रहे हैं। तो यह यानी जो है ये दिनांक केंद्रित इतिहास दर्ज किया गया था। किंग्स वाज ओन, ही मैरिड, the year he had child, he died, and the year next ruler succeeded to the throne। यानी जो है राजा को ताज पहनाया गया, उसने शादी की, और ये सारे के सारी जो घटनाएं जो है हम जो है रिकॉर्ड करते हैं। और ये सब जो है डेट से है, इसके ये तार जुड़े हुए होते हैं। अच्छे से आपको समझ में आ गया। आई होप यू विल ग्रेस्प ऑल दिस इजीली। इस नए टॉपिक के अंदर ये हम जो पढ़ेंगे जो है विच डेट्स, यानी कौन सी तारीखें जो है इंपॉर्टेंट थी, जो उसके बारे में हम जो बताने जा रहे हैं कि यानी विच डेट्स आर इंपॉर्टेंट। हिस्ट्री इज नॉट ऑल अबाउट डेट, बट डेट प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल। यानी हिस्ट्री जो है ऐसा नहीं कि जो है इतिहास सिर्फ तारीखों का ही नहीं, लेकिन तारीखें एक महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाती हैं। अब कौन सी डेट्स जो है मतलब जो है इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, उनके ऊपर जो है हम जो है फोकस करेंगे कि डेट्स डिपेंड ऑन इवेंट। जो डेट्स जो है वो किसी इवेंट पे जो है डिपेंड करती हैं। जैसे कि किसी पर्टिकुलर डेट के अंदर जो है कौन से जो है शासन ने जो है का जो राज शुरू हुआ, कौन से राजा का जो है राज शुरू हुआ, ये जो है मतलब डेट जो है इंपॉर्टेंट जो है रोल प्ले करती हैं। और वो एक पर्टिकुलर डेट पे जो है वो शुरू हुआ, इसलिए हम यह डेट को ये लेते हैं कि जब वो डेट भी जो है इंपॉर्टेंट होती है। अब हम जो इस पे जो गौर करेंगे कि जो कौन सी डेट्स की बात हो रही है, तो यानी यह हम जो देखेंगे कि यदि हम अध्ययन परिवर्तन पर यह ध्यान दें तो सेट ऑफ डेट विल अपीयर सिग्निफिकेंट। तिथियों का सेट महत्वपूर्ण जो है हमको यह दिखाई देता है। यानी जो है तिथियों का सेट हमें महत्वपूर्ण यह दिखाई देगा जो है हिस्ट्री के अंदर। एग्जाम्पल, हिस्ट्री रिटन बाई ब्रिटिश हिस्टोरियन इन इंडिया, रूल ऑफ गवर्नर जनरल वाज इंपॉर्टेंट। उदाहरण, भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों द्वारा लिखे गए इतिहास में गवर्नर जनरल शासन का महत्वपूर्ण था। यानी उस दौरान जो है जो ब्रिटिश शासन काल के अंदर जो है गवर्नर जनरल उन्होंने जो है रूल किया, जो कि जो अपॉइंट होते थे जो है ब्रिटिशर द्वारा, जो है ब्रिटिश क्वीन द्वारा जो है अपॉइंट होते थे, और वो यहाँ पर आकर के जो है रूल करते थे। तो ये गवर्नर जनरल का जो है हिस्ट्री जो है के बारे में जो हम जो है पढ़ेंगे, तो उसमें यह सेट ऑफ जो है रूल्स की बात हो रही है। तो यानी कौन सी डेट्स इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जो है हम और इलेबोरेट करते हैं। पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग और अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ जो है समाप्त हुई। यानी जो है जो गवर्नर जो रूल जो था, ब्रिटिश कॉलोनियल रूल था, वो पहले जो है गवर्नर जनरल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोट कीजिएगा कि वारेन हेस्टिंग जो है हमारे पहले गवर्नर जनरल थे ब्रिटिश राज्य जब शुरू हुआ। और जब अंतिम वायसराय या वो लॉर्ड माउंटबेटन के साथ जो है ये ब्रिटिश रूल जो है एंड हुआ। देयर क्लासिफिकेशन विल resolved around the British Governor General
India and their activity will not any role in it. उनका वर्गीकरण ब्रिटिश गवर्नर जनरल के इर्द गिर्द ही घूमेगा, उनकी गतिविधियों का इससे कोई रोल नहीं होगा. It was seemingly never ending succession of governor general and viceroy. यह गवर्नर जनरल और वायसरायों का कभी ना खत्म होने वाला उत्तराधिकार था. यानी एक बार वारेन हेस्टिंग से जो शुरू हुआ और उसके बाद एक गवर्नर जनरल बदलते चले गए और उनकी तारीखें जो है रिकॉर्ड होती रही कि कौन सा गवर्नर जनरल किस डेट को किस ईयर में अपॉइंट हुआ और उसका जो है शासन शुरू हुआ. लेकिन हम भारतीय दृष्टिकोण से इतिहास लिखेंगे तो तारीखों का एक नया सेट हमारे लिए जानना भी महत्वपूर्ण हो जाएगा. बट व्हेन वी विल write history from Indian perspective, a new set of date become more important for us to know. तो ये आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि जब हम डेट्स की बात जो कौन से कर रहे हैं कि कौन सी डेट्स यानी कौन सी तारीखें जो है इंपॉर्टेंट थी. तो ये हम मॉडर्न हिस्ट्री जब पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 के अंदर, तो मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर जो है जो ब्रिटिश रूल जो था उसके बारे में हम जो ज्यादा से ज्यादा जो है पढ़ेंगे. अगला पॉइंट है हमारा जो है हाउ डू यू पीरियडाइज. हम अवधियां कैसे तय करते हैं. यानी आपको बताया कि आपको जो पीरियड और डेट के अंदर हमने जो है डिफरेंस जो है बताया था. डेट जो है एक पर्टिकुलर डेट को किसी पर्टिकुलर ईयर में जो है वो होता है और उस डेट से लेकर के अगले जो मतलब जब प्रोसेस तक जो है यानी वो पीरियड जो है कितना जो हुआ. मान लीजिए आपका जो एडमिशन 5वीं क्लास के अंदर हुआ और उस टाइम पे आप जो है जो आपकी जो एज जो थी वो 10 साल थी. 5वीं क्लास में एडमिशन 10 साल की उम्र में हुआ. उसके बाद 11, 12, 13, 14 यानी 3-4 साल. अब ये 5वीं से लेकर के 8वीं तक का जो सफर है आपका ये कितने साल का हुआ. 3 साल का हुआ. तो ये क्या हुआ, एक पीरियड हुआ ना कि डेट. तो यानी ये पूरा जो हम ये पूरी हर डेट नहीं लिख रहे कि जो है अब 1 तारीख को ये हुआ, 2 को ये हुआ, 3 को ये हुआ, 365 दिन का खाका नहीं, बल्कि हम एक पर्टिकुलर पूरा पीरियड जो हमारा एजुकेशन के अंदर जो है लगा हम उस पीरियड की जो है बात करने जो है जा रहे हैं. तो जो है यानी आपको ये क्लियर हो गया कि पीरियडाइज यानी जो है कैसे हम अवधियां निर्धारित करते हैं, कैसे हम पीरियड को जो है हम ये सेट करते हैं, उनको हम जो है देखते हैं. तो ये किस तरह अवधियां आवधिक क्यों एंड जो है क्या और क्यों. वी कैन सी सिग्निफिकेंट चेंजेस बिटवीन द डिफरेंट टाइम पीरियड. हम विभिन्न समय अवधियों के बीच महत्वपूर्ण परिवर्तन देख सकते हैं. एक पर्टिकुलर डेट से शुरू करके किसी पर्टिकुलर ईयर में जो है जो एंड हुआ तो हम जो क्या सिग्निफिकेंट जो है चेंजेस जो देखते हैं वो हम देख पाते हैं. अब जो है देखिए इन 1817 में स्कॉटिश अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने ब्रिटिश भारत का प्रकाशित जो है इतिहास ये लिखा जो है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वो है. यानी एक स्कॉटिश अर्थशास्त्री था, इकोनॉमिक्स का जो अध्ययन करने वाला था, राजनीतिक जो दार्शनिक था जेम्स मिल. उसने ब्रिटिश भारत का इतिहास जो है लिखा, प्रकाशित किया. तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे. इसको ये पर्टिकुलर या डेट को जो ईयर को नोट कीजिए. 1817 में जेम्स मिल स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट पॉलिटिकल फिलोसोफर पब्लिश हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया. तो अब हम पीरियडाइज की बात करेंगे और एलोबरेट करते हुए. डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश. यानी 3 पीरियड के अंदर 3 अवधियों के अंदर जो है और उसका जो है नामकरण जो है ये किया गया. पहले हिंदू पीरियड, फिर मुस्लिम पीरियड यानी जो है जो मुगल पीरियड जो था वो मुस्लिम पीरियड, और इसके बाद जो है जब ब्रिटिशर का जो है रूल जो है शुरू हुआ तो वो ब्रिटिश पीरियड. यानी हम जो है हिस्ट्री को 3 जो पीरियड के अंदर डिवाइड करते हैं. यानी एक पर्टिकुलर पीरियड से लेकर के दूसरे पर्टिकुलर पीरियड तक जो है शासन काल हुआ वो हिंदू पीरियड. इसके बाद जब मुगल से ये लेकर के ये शुरू हुआ, मुगल जब पीरियड जब एंड हुआ वो मुस्लिम पीरियड कहलाया, और इसके बाद ब्रिटिश पीरियड. तो एट दैट दिस पीरियडाइजेशन वाज वाइडली एक्सेप्टेड. और ये जो पीरियडाइजेशन ये अवधिकरण जो हुआ
यानी अवधि के अंदर हमने बांटा, इसको पीरियड के अंदर बांटा, ये ज्यादातर जो है सबको जो है क्या था, स्वीकार किया गया था उस समय जो है। अब जेम्स मिल आइडिया ऑफ हिस्ट्री, ब्रिटिश रूल एज द फोर्सेस टू प्रोग्रेस एंड सिविलाइजेशन, इतिहास का जेम्स मिल विचार यानी प्रगति और सभ्यता के लिए ताकतों के रूप में ब्रिटिश शासन के बारे में जो है उसने जो लिखा वो डिफरेंट था। बट देयर वाज ए प्रॉब्लम इन द पीरियोडाइजेशन दैट जेम्स मिल ऑफर्ड, लेकिन जेम्स मिल द्वारा प्रस्तावित अवधिकरण में एक समस्या थी। अब वो क्या समस्या थी वो भी हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। जेम्स मिल ने इतिहास को धार्मिक आधार पर बांटा, हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश यानी यानी ईसाई। अब क्या ये केवल उस समय के जो शासकों के धर्म के माध्यम से एक युग को चिन्हित करने के लिए लिखा गया था? डज द लाइफ रिलीजन एंड प्रैक्टिस ऑफ अदर डू नॉट मैटर, क्या दूसरे का जीवन धर्म और आचरण मायने नहीं रखता? Hence, this periodization is not true and justified. अंततः ये कालचक्र सत्य और न्यायोचित नहीं था। ड्यू टू वेराइटी ऑफ फेथ एंड एग्जिस्टेड साइमल्टेनियसली, विश्वास की विविधता के कारण एक साथ मौजूद थे। एग्जाम्पल, व्हेन दिल्ली वाज रूल्ड बाय मुस्लिम रूलर इन साउथ, देयर वर अदर फेथ ऑल्सो, यानी जब उदाहरण के लिए जब दिल्ली के अंदर मुस्लिम शासकों का जो है शासन चल रहा था तो दक्षिण के अंदर अन्य धर्म भी जो है थे। ऐसा नहीं कि जो है पूरे भारत के अंदर एक मुस्लिम ही रूल था, वो जो है दिल्ली और दिल्ली के आसपास की जो है एरिया की बात थी। लेकिन जो है ऐसा कुछ नहीं कि जो है हम जो है इस जेम्स मिल के जो पीरियोडाइजेशन को जो है एक्सेप्ट करें रिलीजियस ग्राउंड पे कि वो जो है एक जो मुस्लिम पीरियड था। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया ये पीरियोडाइजेशन को हमने जो है रिलीजियस बेस के ऊपर जो है पीरियडाइज किया हिस्ट्री को लिखने के लिए। Due to the limitation of periodization offered by James Mill, moving away from British classification, जो ब्रिटिश क्लासिफिकेशन को जो है पेश करने की या अवधि की रोल के कारण या सीमा के कारण जेम्स मिल द्वारा ब्रिटिश वर्गीकरण से दूर जाने की पेशकश की अवधि की सीमा के कारण, हिस्टोरियन हैव डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू एंशिएंट, मेडिएवल एंड मॉडर्न। लेकिन जो हिस्टोरियन हैं, बाकी जो इतिहासकार हैं, उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को यह तीन कालों के अंदर बांटा। एंशिएंट हिस्ट्री नंबर 1, नंबर 2 मेडिएवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री, जो कि जो है जो क्लासिफिकेशन जेम्स मिल द्वारा जो है रिलीजियस बेस पे दिया गया था उसको जो है मतलब अलग यह रखा गया। अब इसके अंदर प्राइमेटिव ओल्ड सोसाइटी यानी आदिम और पुरानी समाज की बात जो है के बारे में जो है हम जो वो किया हमने जो है। अब जो बिल्कुल क्लियर वो आपको जो हो गया होगा पीरियडाइजेशन के बारे में बात हो रही है और पीरियडाइजेशन में जेम्स मिल की जो है जो उसने पीरियडाइज किया हिस्ट्री को उसमें क्या क्या समस्याएं थी। तो यानी जो है जो अभी आपको बताया कि जो है पूरे जो है भारत के अंदर जो है ऐसा नहीं कि मुस्लिम ही रूल था, दक्षिण के अंदर जो है और भी धर्म के जो है शासन चल रहे थे। जेम्स मिल की अवधिकरण की समस्याओं को और आगे बढ़ाते हुए अब हमने जो है ये देखा जो है सबसे पहले हमने जो प्राइम मतलब एंशिएंट हिस्ट्री की जब बात की, इसके बाद मध्यकालीन के अंदर यह क्या होता है, इस ट्रांजिशन पीरियड में यह क्या होता है, नीदर एंशिएंट नॉर मॉडर्न। ये पीरियड ऐसा था, ये पुराना ज्यादा पुराना भी नहीं था और ज्यादा नया भी नहीं था। तो हम इस पीरियड को हम ये मेडिएवल ये पीरियड कहते हैं, जिसे हम मध्यकालीन कहते हैं। मध्यकालीन मतलब एक ऐसा पीरियड जो कि बहुत ज्यादा पुराना नहीं और ज्यादा नया भी नहीं। इसके बाद हम जो है मॉडर्न पीरियड की बात करते हैं। तो मॉडर्न पीरियड यानी आधुनिक पीरियड एसोसिएटेड विद द ग्रोथ ऑफ द मॉडर्न फोर्सेस, आधुनिक शक्तियों के विकास के संबंध में है। एग्जाम्पल जैसे इसके अंदर जो है साइंस, रीजन, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वेलिटी, इस तरह के जो है और भी जो है हमारे पास ये टर्मिनोलॉजी जो है हमारे सामने आती हैं। तो इसके अंदर जो है एज इट इज ट्रू इन द केस ऑफ इंडिया, जैसा कि भारत के मामले में सच है, नो वेस्टर्न पर्सपेक्टिव, कोई पश्चिमी दृष्टिकोण नहीं। हैज मेनी हिस्टोरियन देयरफॉर रेफर टू दिस पीरियड एज कॉलोनियल, इसलिए कई इतिहासकार इस अवधि को औपनिवेशिक भी कहते हैं। अब जब वेस्टर्न पर्सपेक्टिव की बात
नहीं हो रही। इसके अंदर जो है जो हिस्टोरियन है वो रेफर करते हैं इस पीरियड को कॉलोनियल। कॉलोनियल मतलब एक जो है देश का दूसरे देश के ऊपर शासन जो है चलाना, तो वो ये कॉलोनियल रूल की ये बात करते हैं। बाकी जो है यानी वेस्टर्न पर्सपेक्टिव नहीं ना हो करके इस अवधि को हम औपनिवेशिक भी कहते हैं। बिल्कुल बात अच्छे से क्लियर हो गई। अब हमने ये 3 पीरियड की ये बात की, सबसे पहले एंशियंट पीरियड की बात की, इसके बाद मेडिएवल पीरियड की बात की, इसके बाद जो है मॉडर्न पीरियड की बात की। और मॉडर्न पीरियड के अंदर जो है ऐसा कुछ नहीं कि सब कुछ मतलब जो उसी के अकॉर्डिंग था। मॉडर्न पीरियड के अंदर हम जो है इसको जो पीरियड को हम कॉलोनियल रूल को भी वो करते हैं। अच्छे से आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया। आई होप यू विल ग्रैस्प द टॉपिक। अब जो हम बात करेंगे एक नया टॉपिक जो है इसी चैप्टर का, व्हाट इज कॉलोनियल, औपनिवेशिक क्या है। ब्रिटिश केम इन इंडिया कंकर लोकल नवाब एंड राजा, भारत में अंग्रेज आए, स्थानीय नवाबों और राजाओं पर विजय प्राप्त की, एस्टेब्लिश देयर रूल, अपना शासन स्थापित किया, दे स्टार्टेड सबमर्जिंग द लोकल, उन्होंने स्थानीय लोगों को अपना अधीन करना शुरू कर दिया, एस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी, सोसाइटी, अर्थव्यवस्था और समाज पर उन्होंने ये अपनी कंट्रोल ये किया पूरी इकोनॉमी को, भारतीय इकोनॉमी को। दे ब्रॉट चेंजेस इन वैल्यूज एंड टेस्ट, कॉस्ट्यूम, प्रैक्टिसेस, और उन्होंने ये उसके साथ साथ जो है जो बदलाव आए वो क्या है, हमारे जो है खाने के ये मामले में, रीति रिवाजों के मामले में, हमारी जो है जो प्रथाएं जो चल रही थी उनको जो है चेंज किया गया, उन्होंने जो है बदलाव जो है लाया। Hence we can say that they colonized India, इसलिए हम ये कह सकते हैं उन्होंने भारत का उपनिवेश किया। The subjugation of one country by another leads to these kind of political, economic, social and cultural changes. We refer to the process as colonization. एक देश के दूसरे देश के अधीन होने से इस प्रकार के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन होते हैं और हम इस प्रक्रिया को उपनिवेशीकरण कहते हैं। बिल्कुल ये देखिए, बिल्कुल अच्छे से ये नोट कर लीजिए, ये औपनिवेशिक क्या क्या कहलाता है, प्रोसेस ऑफ कॉलोनाइजेशन क्या होता है, इसके बारे में हम जो है आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये ब्रिटिशर ने जो है यहाँ पे जो है किस तरह कॉलोनाइज किया और जो है यहाँ के संस्कृति में, यहाँ के समाज में क्या परिवर्तन आए। इस चैप्टर का एक नया टॉपिक जो है देखिए, ये टॉपिक जो है आपको ये बता रहा है कि ये प्रशासन रिकॉर्ड कैसे तैयार करता है। अब जो है हम भारतीय इतिहास के पिछले 250 वर्षों के बारे में कैसे जानते हैं, इसके बारे में जो हम जो बताने जा रहे हैं। ब्रिटिश प्रशासन ने आधिकारिक रिकॉर्ड जो है मेंटेन किए रखे। एवरी इंस्ट्रक्शन, प्लान, पॉलिटिकल डिसीजन, एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन हैड टू बी क्लियरली रिटन अप। प्रत्येक निर्देश, योजना और नीतिगत निर्णय, करार, जांच पड़ताल को स्पष्ट रूप से लिखा जाता था। All important document and letter needed to be carefully preserved, और सभी के सभी जो महत्वपूर्ण जो दस्तावेज होते थे, पत्र होते थे, उनको सावधानी पूर्वक संरक्षित किया जाता था, संरक्षित करने की आवश्यकता है। अब जो रिकॉर्ड रूम अटैच टू ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन, और जो जितने भी प्रशासनिक संस्थानों से जो जुड़े रिकॉर्ड रूम थे वो मेंटेन होते थे। स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन लाइक आर्चीव्स एंड म्यूजियम were also established to preserve important record। महत्वपूर्ण अभिलेखों को संरक्षित करने के लिए अभिलेखागार, संग्रहालय जैसे विशेष संस्थान भी स्थापित किए गए थे। लेटर एंड मेमोज प्रिजर्व, रिपोर्ट एंड इंस्ट्रक्शन, पत्र और मेमो, संरक्षित रिपोर्ट और निर्देश, ये सारे के सारे जो है प्रिजर्व किए जाते थे। These documents were carefully copied and beautifully written by calligraphic and spread to of printing। इन दस्तावेजों को सावधानी पूर्वक कॉपी किया जाता था और सुलेखकों यानी कैलियोग्राफिक यानी जो बहुत ही खूबसूरत हैंडराइटिंग के तरफ अपने जो है उनको दस्तावेजों को लिखते थे, उनको कैलियोग्राफिक कहते थे जो है। और उन्होंने और इसके बाद ये प्रिंटिंग के लिए दिया जाता था। इसके बाद मल्टीपल ऑफ कॉपीज ऑफ रिकॉर्ड्स वर प्रिंटेड, और इन अभिलेखों
की कई प्रतियां जो है मुद्रित की गई, यानी प्रिंट की गई। तो ये अच्छे से आपको समझ में आ गया कि एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसीजर क्या होता था, यह रिकॉर्ड जो है मेंटेन करने का जो है पूरा का पूरा एक जो है तरीका होता था कि किस तरह रिकॉर्ड्स को, लेटर्स को, मीमोस को रिकॉर्ड किया जाता था, प्रिजर्व किया जाता था, कॉपी करवाया जाता था और खूबसूरत ढंग से जो लिखवाया जाता था उनको हम कैलियोग्राफिक या हम जो क्या कहते थे जो है सुलेखकों द्वारा यह लिखवाया जाता था, तो अच्छी तरह, और उसके बाद उनकी प्रिंटिंग भी होती थी। इसमें ये चित्र में देखिए नेशनल आर्चीज ऑफ इंडिया जो है ये संग्रहालय मौजूद है, इसका चित्र आपको दिखाई दे रहा है। और इसके बाद जो ये ब्रिटिश दस्तावेज जो किस तरह जो सुरक्षित रखे जाते थे, उनको कैसे प्रिजर्व किया जाता था। और नेशनल आर्चीज ऑफ इंडिया जो कि जो है हमारा संग्रहालय है, अभिलेखाकार के लिए, उनके लिए जो है इन रिकॉर्डों को जो है संरक्षित किया जाता था। बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कि यानी हिस्ट्री लिखी तो यह जाती थी, इसके बाद जो सोर्सेस जो हमारे को कैसे मिले, कैसे डेवलप किए और हमने कैसे उनको जो है प्रिजर्व करते हैं, ये आपने जो है अच्छे से जो है जाना। अगला पॉइंट, सर्वे बिकम इंपॉर्टेंट, यानी सर्वेक्षण महत्वपूर्ण हो जाते थे। अब जो है जो भी जो हमें कार्य करना होता था वो हमें सर्वे करवाना होता था, हमें डाटा या रिकॉर्ड जो इकट्ठा करवाना होता था। तो जो है वो उसके लिए क्या होता था, हमें हिस्ट्री लिखने के लिए उन जो है सर्वे की या सर्वेक्षण की जो है जरूरत होती थी। इतिहास लिखने का एक अन्य महत्वपूर्ण स्रोत था सर्वेक्षण, यानी एक सोर्स जो था वो था सर्वेक्षण। हम जो है करवाते थे जो है रिकॉर्डिंग एंड एग्जामिनिंग ऑफ पर्टिकुलर एरिया, सब्जेक्ट एक्सेट्रा, विशेष क्षेत्र, विशेष आदि की रिकॉर्डिंग और जांच होती थी। ब्रिटिश बिलीव्स दैट द कंट्री हैड टू बी properly known before it could be effectively administered. अंग्रेजों का मानना था कि किसी देश को प्रभावी ढंग से प्रशासित करने से पहले उसे ठीक से जमा किया जाना चाहिए, ठीक से जाना चाहिए। डिटेल सर्वे वर बीइंग कैरीड आउट टू मैप द एंटायर कंट्री, पूरे देश का एक नक्शा बनाने के लिए विस्तृत सर्वेक्षण किए जा रहे थे जो है, यानी ये सारा का सारा कार्य जो है ब्रिटिश रूल के अंदर होता था, जो कि कहते हैं ना हिस्ट्री राइट करने के लिए बहुत सारे जो है स्रोतों का इस्तेमाल होता था। बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कि सर्वे क्यों करवाए जाते हैं, पहले क्यों करवाए जाते थे और आज भी करवाए जाते हैं। वो रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए, डाटा मेंटेन करने के लिए, ये जो है इंफॉर्मेशन को हम जो है करवाने के लिए सर्वे करवाते हैं। इसके बाद रेवेन्यू सर्वे टू नो द topography of the soil quality, the flora, fauna and the local history and cropping pattern carried out. राजस्व सर्वेक्षण, स्थलाकृति जानने के लिए सर्वेक्षण, मिट्टी की गुणवत्ता जानने के लिए सर्वेक्षण, वनस्पति जीव, स्थानीय इतिहास और फसल पैटर्न किए गए। इसके बाद हर 10 साल में जनगणना कार्य होते थे। लोगों की जितनी इतनी संख्या, जाति, धर्म, व्यवसाय, इनके बारे में जो जानकारी, ये सर्वे जो है हर 10 साल बाद होते थे। देयर वर मेनी अदर सर्वे, जैसे बॉटनिकल सर्वे, zoological सर्वे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे, एंथ्रोलॉजिकल सर्वे, फॉरेस्ट सर्वे, कई अन्य सर्वेक्षण थे। वनस्पति सर्वेक्षण, प्राणी सर्वेक्षण, पुरातत्व सर्वेक्षण, मानव विज्ञान सर्वेक्षण और वन सर्वेक्षण, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते थे सर्वे। तो अब आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि जो है सर्वे के द्वारा ही हम इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते थे और इकट्ठा करने के बाद जो है उनको मेंटेन करने का कार्य होता था, ताकि जो है हम आने वाले मतलब टाइम में हिस्ट्री पढ़ने वालों के लिए बता सके, कंपेयर कर सकें उसको, इवेंट को और उस जो है पर्टिकुलर नॉलेज को। ये देखिए एक ये ब्रिटिशर टाइम में जो है जो सर्वे होने का जो है एक चित्र आपके सामने यह दिखाई दे रहा है कि किस तरह जो है सर्वे करवाए जाते थे। और ये उसी टाइम का जो है टाइम का चित्र है, आपको जो दिखाई दे रहा है कि ये यहाँ पे सर्वे करवाने का जो है प्रोसेस हो रहा है। अगला पॉइंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड द टॉपिक, यानी कौन से जो है आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं बनाते थे,
इनके बारे में हम जो आपको ये बताने जा रहे हैं। व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड डू नॉट टेल, यानी ट्राई टू अंडरस्टैंड द टॉपिक, विषय को समझने का प्रयास कीजिएगा कि हिस्ट्री रिटर्न अकॉर्डिंग टू दी पर्सपेक्टिव, यानी जो है जो इतिहास जो लिखा जाता था किस जो इम्पोर्टेंस, किस जो नजरिए से जो है रिकॉर्ड किया जाता था, उसकी बात होती है। अब एब्सेंस ऑफ इंडियन पर्सपेक्टिव ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश सरकार के भारतीय दृष्टिकोण का अभाव था उसके अंदर, ब्रिटिश सरकार के भारतीय, उसके अंदर इंडियन पर्सपेक्टिव की जो है भूमिका जो है वो कम दिखाते थे, कम जो है जांचते थे। इसके बाद ऑफिशियल रिकॉर्ड टेल अस what the officers thought, what they were interested in, and what they wished to preserve for the posterity really may not be different. आधिकारिक रिकॉर्ड हमें बताते हैं कि अधिकारी क्या सोचते थे, क्या रुचि रखते थे, जिसे वो भावी पीढ़ी के लिए संरक्षित करना चाहते थे, वास्तविकता से भिन्न हो सकती हैं। तो बिल्कुल आप अच्छे से क्लियर हो गया कि यानी कौन से रिकॉर्ड जो है हमको जो है क्या जो है जानकारी देते हैं, और जो है उस टाइम पे जो है ऑफिशियल जो है वो ये क्या चाहते थे हमसे। अब हम बात करेंगे कि जो है हिस्ट्री के बारे में जो है और अलग सी जो जानकारी कि इतिहास को दूसरों के नजरिए से भी देखा जाना चाहिए। डायरीज ऑफ पीपल, अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिम्स एंड ट्रेवलर, ऑटोबायोग्राफी ऑफ इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी एंड पॉपुलर बुकलेट दैट वर सोल्ड इन द लोकल बाजार। अब जो है बात हो रही है लोगों की डायरी, तीर्थ यात्रियों और यात्रियों के विवरण, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व की आत्मकथाएं और लोकप्रिय पुस्तकें जो स्थानीय बाजारों में बेची जाती थी। लीडर्स एंड रिफॉर्मर रोड टू spread their idea, poets and novelists wrote to express their feeling। नेताओं और सुधारकों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखा, कवियों और उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा। Yet history lacks perspective of peasant worker, tribals getting to know their lives in a more difficult task। फिर भी इतिहास में किसानों, श्रमिकों, आदिवासियों के दृष्टिकोण का अभाव है। यानी हिस्ट्री के अंदर ऐसा नहीं कि जो है हम किसानों के बारे में लिखते थे, राजा महाराजाओं के बारे में ही लिखा जाता था, उन्हीं के बारे में जो जानकारी स्प्रेड अप की जाती थी, उन्हीं के बारे में जो है जानकारी को जो है प्रिजर्व किया जाता था, लिखा जाता था। तो ये जो है बहुत जरूरी है कि इतिहास में किसानों, श्रमिकों, आदिवासियों के दृष्टिकोण का अभाव था, यानी जो है उनके पर्सपेक्टिव के द्वारा जो है हिस्ट्री नहीं लिखी जाती थी। तो कौन से जो है रिकॉर्ड ये हमें क्या बताते हैं, ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो पूरे चैप्टर के बाद जो है आपको जो है बिल्कुल अच्छे से ये समझ में आ गया होगा कि हमने इसके अंदर जितने भी जो है हिस्ट्री के जो 3 पिलर हैं, हाउ, व्हेन, वेयर, इन सभी सवालों के बारे में जो है आपको जो है बताया कि हिस्ट्री हम जो है कैसे लिखते हैं, कैसे जो है मतलब हमने वो किया, रिकॉर्डिंग की, और क्या क्या हम स्रोत इकट्ठे किए और कहाँ से किए। तो ये सारे के सारे जो है सवाल जो है इस वाली जो मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर जो पढ़ने वाले हैं। आप जो है आपको जो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि ये चैप्टर जो है मतलब पूरी बुक के अंदर जो है जो हिस्ट्री की जो है के बारे में जो है पूरी कहानी को जो है कहते हैं ना एक ट्रेलर की तरह है, यानी सारी कहानियों को जो है के बारे में एक छोटी सी कहानी जो है आपको जो है दर्शाता है, बताता है। अब इसके बाद अच्छे से आपको ये समझ में आ गया होगा कि डेट्स क्या होती हैं, इसके साथ पीरियड क्या होता है, पीरियडाइजेशन क्या होता है, और मॉडर्न हिस्ट्री की बात हो रही है। अब पूरी बुक के अंदर भी हम जो है मॉडर्न हिस्ट्री के ही बारे में पढ़ेंगे, और ये डेट्स क्या इंपॉर्टेंट होती हैं या इवेंट भी इंपॉर्टेंट होता है, ये सारे के सारा जो है आपको ये क्लियर और अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप जो है देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप जो है वो करिए, ये बताएं कि क्या सही है एंड क्या गलत। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया, क्या ये सत्य है या गलत है? हिंदू, मुस्लिम, ईसाई। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट द पीपल ऑफ द कंट्री थिंक।
आधिकारिक दस्तावेज हमें यह समझने में मदद करते हैं कि देश के लोग क्या सोचते हैं। ब्रिटिशर थॉट सर्वे वर इम्पोर्टेंट टू द इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। ब्रिटिश विचार प्रभावी प्रशासन के लिए सर्वेक्षण महत्वपूर्ण थे। तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इन सवालों के ये जवाब आप जो है बिल्कुल जो है लिखिए, नोट कीजिएगा और उनको जो है याद रखिएगा कि जो हम जो है क्या जो है पूछना चाह रहे हैं। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद पीरियोडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री दैट जेम्स मिल ऑफर। जेम्स मिल द्वारा प्रस्तुत भारतीय इतिहास के अवधिकरण में क्या समस्याएं हैं। इसके बाद नंबर 3, व्हाई डिड ब्रिटिश प्रिजर्व ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को सुरक्षित क्यों रखा। और हाउ विल द इंफॉर्मेशन हिस्टोरियन गेट from old newspaper be different from that found in the police report। इतिहासकारों को पुराने अखबारों से जो जानकारी मिलती है वो पुलिस रिपोर्ट में मिली जानकारी से कैसे अलग होगी। ये आपको जो है इन सवालों का जो जवाब देना है। बहुत अच्छे से आपने जो है समझा, बहुत ध्यान से आपने जो है समझा इस चैप्टर को। इसके बाद जो है अगला जो है हम और जो है इंतजार करेंगे कि आप जो है मतलब जो इस वीडियो को अच्छे से समझें और जो है समझ करके जो है रिप्लाई करें, कमेंट करें। तो इस तरह ये चैप्टर जो है यहीं पे जो है खत्म होता है। चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। वेट फॉर न्यू चैप्टर। टिल देन, गुड बाय। थैंक यू वेरी मच।